अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद नबी शहजाद। बच्चों, आज हम सबसे पहले बात करते हैं एफएससी केमिस्ट्री के पेपर पैटर्न की इन्हें आज हम ये पढ़ेंगे कि आपका जो एफएससी हम बात करें यहाँ पर सेकेंड ईयर एफएससी की जैसे कि इधर आप आएँगे तो हमारे पास एफएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री यानी आपका जो एफएससी का पेपर है सेकेंड ईयर का। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले पेपर पैटर्न की कि आपका पेपर कितने मार्क्स का आता है और जो मार्क्स हम किस तरह डिवाइड किए जाते हैं। अगर आप इधर देखेंगे तो हमारे पास जो एफएससी सेकेंड ईयर में जो टोटल चैप्टर हैं वो हैं 16 चैप्टर। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपके जो चैप्टर्स थे टोटल वो 11 थे, लेकिन अब जो सेकेंड ईयर में चैप्टर्स हैं टोटल वो होंगे 16। और आपका जो पेपर के टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 85, यानी कि आपका जो पेपर आता है वो होता है 85 मार्क्स का यानी 16 चैप्टर्स में से आपके जो टोटल पेपर में जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 85। तो आज हमारा जो पेपर पैटर्न है सेकेंड ईयर का उसकी बात करते हैं। यहाँ पर मैंने बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके जो लास्ट टाइम ये जो 2024 में जो पेपर आया है उसका पैटर्न क्या था, उसकी स्कीम क्या थी यानी यहाँ पर जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये हमारे पास जो है जो हमारे पास 2024 अभी जो पेपर हुआ है रिसेंटली लास्ट टाइम उसका पेपर पैटर्न क्या था, मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी और उसके जो हमारे पास स्कीम आई थी वो क्या थी। आज हम पहले उसको डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास जो टोटल चैप्टर हैं वो हैं 16। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो होता है एमसीक्यूज़ का, और हमारे पास जो एमसीक्यूज़ होते हैं टोटल वो होते हैं 17 मार्क्स के यानी टोटल चैप्टर 16 है और जो टोटल हमारे पास एमसीक्यूज़ आते हैं वो होते हैं 17। इसका मतलब ये है कि आपके पेपर में जो एमसीक्यूज़ हैं हर चैप्टर में से एक एमसीक्यूज़ आता होता है, लेकिन कोई एक चैप्टर ऐसा होता है जिसमें से 2 एमसीक्यूज़ आते हैं। जैसे लास्ट टाइम 2024 में जो हमारे पास जो लास्ट चैप्टर था जो हमारे पास चैप्टर नंबर 16 था, जो हमारा 16 चैप्टर था उसमें से आए थे 2 एमसीक्यूज़, यानी चैप्टर नंबर 16 में से 2 एमसीक्यूज़ थे और जो फर्स्ट 15 चैप्टर थे उनमें से एक एमसीक्यूज़ था। टोटल बनते हैं 17 एमसीक्यूज़ और एक एमसीक्यूज़ जो 1 नंबर का होता है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एमसीक्यूज़ होते हैं उसमें 17 मार्क्स के और ये 17 एमसीक्यूज़ होते हैं। हर चैप्टर में से एक एमसीक्यूज़ और किसी एक चैप्टर में से आते हैं 2 एमसीक्यूज़। लेकिन लास्ट टाइम जो मैंने बताया कि चैप्टर 16 में से 2 थे, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर साल चैप्टर 16 में से ही 2 आएँ, किसी और चैप्टर में से भी वो 2 दे सकता है आपके पेपर में अब उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो होता है शॉर्ट क्वेश्चन, यानी इसमें आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये जो 3 क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, यानी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है ये होते हैं शॉर्ट। अच्छा, इसमें टोटल आपके पास 12 शॉर्ट होते हैं, आपने उसमें से 8 अटैम्प्ट करने होते हैं, यानी कि 12 दिए होंगे और 12 में से आपने 8 जो है वो करने होंगे। अब 8 आपने करने हैं, 2 नंबर का होता है, 1 शॉर्ट होता है, तो 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनते हैं 16, यानी कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारे पास 16 मार्क्स का होता है, 16 नंबर का। अगर हम बात करते हैं लास्ट टाइम 2024 के हवाले से, तो आपके 2024 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें जो शॉर्ट आए थे उनकी तरतीब मैंने कुछ इस तरह यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में जो चैप्टर नंबर 1 उसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड थे, चैप्टर नंबर 1 इंक्लूड था, 2, 6, 10, 14 एंड 15। अब चैप्टर नंबर 1 था उसमें से आए थे 2 एमसीक्यूज़ थे, चैप्टर 2 में से भी चैप्टर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे, चैप्टर 2 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे, चैप्टर 6 में से भी 2 थे, 10 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे, 14 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे और 15 में से सिर्फ 1 शॉर्ट क्वेश्चन था। और जब हम इनको गिनेंगे तो ये टोटल बनते हैं 12 शॉर्ट क्वेश्चन, और आपने 12 में से कितने अटैम्प्ट करने हैं, 8 अटैम्प्ट करने हैं, यानी 12 टोटल होंगे, उसमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं और ये होगा 16 नंबर का होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपने 12 में से 8 अटैम्प्ट करने होंगे, ये भी 16 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब इसमें जो लास्ट टाइम 2024 की स्कीम में जो पेपर शामिल जो चैप्टर इंक्लूड थे उसमें चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे, चैप्टर नंबर 5 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे, चैप्टर 7 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे, उसके बाद चैप्टर 8 में से जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे और चैप्टर नंबर 16 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे। ये टोटल बनते हैं हमारे पास 12 और 12 में से आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं, 8, ये होता है 16 नंबर का। मतलब ये जो मैं स्कीम की बात कर रहा हूँ ये लास्ट टाइम 2024 में थी और ये स्कीम हर साल चेंज होती रहती है। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह पेपर आता होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें से टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और आपने 9 में से
6 अटैम्प्ट करने होते हैं, यानी 9 में से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन हल करने होते हैं। अगर हम 6 को करते हैं 2 से मल्टीप्लाई तो ये बनते हैं 12, यानी ये आपका जो ये पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन वाला ये 12 नंबर का होता है। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर जो शामिल होते हैं, इसमें जो चैप्टर शामिल हैं वो है चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। लास्ट टाइम 2024 की स्कीम में जो चैप्टर 3 था उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे, चैप्टर 9 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन था, चैप्टर 11 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे, चैप्टर 12 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन था और चैप्टर नंबर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे। यानी ये आपकी थी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो ये मतलब ये स्कीम चेंज होती है हर साल। अब ये जो चैप्टर हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने चैप्टर बताए हैं कि 1, 2, 6, 10, 14 और 15 थे। अब नेक्स्ट ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो पेपर पैटर्न है वो सेम ये रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 16 मार्क्स का होता है, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी 16 मार्क्स का होता है, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी 16 का, लेकिन जो चैप्टर्स हैं ये चेंज हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास होते हैं टोटल 5, और 5 में से हमने अटैम्प्ट कितने करने होते हैं 3, यानी कि आपके पास जो लॉन्ग का पोर्शन है उसमें से टोटल होते हैं 5 लॉन्ग होते हैं और आपने 5 में से 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये जो 5 क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। इन 5 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आप देखें इसमें, तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें जो चैप्टर है लास्ट टाइम 2024 में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये चैप्टर जो है ये पैटर्न जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन लास्ट टाइम 2024 में जो स्कीम थी हमारी उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 5 उसमें चैप्टर नंबर 1 और 2, यानी जो ए पार्ट था हमारे पास वो था क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 में से, और जो बी पार्ट था वो था चैप्टर नंबर 2 में से। और आपको पता होगा जो ए पार्ट है वो भी 4 मार्क्स का होता है और जो बी पार्ट है वो भी 4 मार्क्स, यानी 4 नंबर का होता है ए पार्ट, 4 नंबर का होता है बी पार्ट, टोटल ये 8 नंबर का होता है लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें जो चैप्टर इसमें जो पेयरिंग आई थी क्वेश्चन नंबर 6 में उसमें चैप्टर नंबर 5 और 15 थे, यानी जो ए पार्ट था वो था चैप्टर नंबर 5 में से और जो बी पार्ट था वो था चैप्टर नंबर 15 में से। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 इसमें चैप्टर नंबर 7 और 10 शामिल हैं, ए पार्ट चैप्टर नंबर 7 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 10 में से। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास था नेक्स्ट, तो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें चैप्टर नंबर 8 और 12, यानी ए पार्ट चैप्टर नंबर 8 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 12 में से। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 9 है लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हमारा जो होता है उसमें चैप्टर नंबर 9 और 11 शामिल हैं, ए पार्ट चैप्टर नंबर 9 में से और बी पार्ट जो है चैप्टर नंबर 11 में से आता होता है। हर पार्ट जो है ए पार्ट भी 4 मार्क्स का होता है और बी पार्ट भी 4 मार्क्स का, टोटल ये 8 मार्क्स। मैंने आपको अभी बताया कि 5 में से अपने अटैम्प्ट करने होते हैं 3। इस तरह से हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन टोटल मार्क्स बनते हैं, अगर इसमें बात करते हैं तो ये हमारे पास बनते हैं जैसा कि 8 + 8 और +8 कितने बन जाएंगे, 8 और 8 16, 16 और 8 कितने बनते हैं, मेरे ख्याल ये बनते हैं हमारे पास 24 बनते हैं। तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन के टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 24 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो बेटा ये हमारे पास पेपर पैटर्न था। तो तरतीब यही रहती है, इसमें जो चैप्टर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो उसमें हमेशा आपने 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में 12 में से 8 और क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने करने होते हैं 9 में से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। बाकी हमारे पास ये लॉन्ग का पैटर्न था। तो आपका जो पेपर पैटर्न है वो इस तरह से आता होता है आपको FSC में ना।